अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स टेंथ में आज हम लोग पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, हमने सीखा हुआ है जब लाइट एंटर करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो बेंड करती है। अब जब लाइट जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाता है और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में। लुक हियर, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता रहा, एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके ये आप देख रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो गया है। तो दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री, इट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो डेफिनेशन देख लें, हमें कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस that causes the refracted ray in the rarer medium to bend through 90 degree is called critical angle। तो ये तो हमने देख लिया कि वो एंगल जिसके ऊपर रिफ्रैक्टेड एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। डेफिनेशन सीख ली। फिर क्रिटिकल एंगल से रेलिवेंट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले उसकी डेफिनेशन देख लें बिफोर गोइंग ऑन टू द बुक। Here we are, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर आप देखें, एक दफ़ा पहले डायग्राम को देख लें। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं फ़र्दर बढ़ाता जा रहा हूँ और मैंने क्रिटिकल एंगल से भी अगर बड़ा कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर बजाय इसके कि लाइट रिफ्रैक्ट हो अदर मीडियम में, रेयर मीडियम में, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, सेम डेंसर मीडियम। इट इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमने सीख लिया जब एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है और रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से ट्रैवल कर रही होती है तो बजाय इसके कि वो रिफ्रैक्ट हो वो उसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। ये फिनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन देख लें, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन नो रिफ्लेक्शन अकर इन सेकेंड मीडियम but light reflect back in first medium, it is known as total internal reflection। तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। आपको बता देता हूँ। नंबर एक, लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, नंबर वन। नंबर टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये बात हमने सीख ली है। लाइट मस्ट एंटर फ्रॉम द डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम से लाइट जो है वो इंसिडेंट रे इवॉल्व होनी चाहिए और फिर उसी मीडियम में वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। और नंबर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट का अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। ज़रा किताब के ऊपर आते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। हियर वी आर, पेज नंबर 44, छोटा सा टॉपिक है। Here it is, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। ये आपने देखा, लाइट एंटर की मेरे पास डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो ये बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये रिफ्रैक्शन हो गई। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ कर दिया तो फॉर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्टेड एंगल मेरे पास 90 डिग्री हो गया। ये एंगल मेरे पास क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अब मैं लाइट अगर इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दूंगा फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लुक हियर, क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर मेरे पास लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर गई है। तो ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ज़रा थोड़ी रीडिंग कर लें। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन डेंसर मीडियम एंटर इन द रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रिफ्रैक्शन है। इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीजेज the angle of refraction also increases, and for a particular value the angle of incidence, the angle of refraction become 90 degree। अब हम डेफिनेशन करेंगे क्रिटिकल एंगल की। the angle of incidence that causes the refracted ray in the rarer medium to bend through 90 degree is called critical angle। ये मैंने आपको दिखा दिया है कि इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हुए रिफ्रैक्ट कर गई है थ्रू 90 डिग्री, दैट पर्टिकुलर एंगल इज़ क्रिटिकल एंगल।
फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सिर्फ डेफिनेशन है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम बिगर देन द क्रिटिकल एंगल नो रिफ्रैक्शन अकर, द इंटायर लाइट इज़ reflected back into the denser medium. This is known as total internal reflection. तो एक तो हमारा स्टूडेंट से टॉपिक आ जाता है, लॉन्ग टॉपिक भी आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और आपको तीनों डायग्राम्स आनी चाहिए, और कंडीशंस मैंने दो बताई हैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। लाइट शुड एंटर फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेडियर मीडियम, मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया था। एंड नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशंस होती हैं। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना है और शॉर्ट के लिए भी डायग्राम्स भी तैयार करनी है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ एंड फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक। खुदा हाफिज़।